तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी को एक नए ब्लॉग में और सलोनी पटेल चैनल में। तो सलोनी पटेल चैनल को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। और आज का ब्लॉग फिर आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही जाइएगा। हाँ दोस्तों, मेरी बातों से कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है कि आपने उसका सपोर्ट लिया, उसका सपोर्ट नहीं लिया, उसका सपोर्ट लिया। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करती हूँ, जो सच्चाई है मैं सिर्फ वही बोलती हूँ। मुझे कोई खाने को नहीं देगा जो मैं उसका सपोर्ट करूँ, उसकी तरफदारी में बोलूँ, उसकी तरफदारी में बोलूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही बोलती हूँ। तो जिसको मेरी बात हो ना कांटों की तरह चुभ रहा है ना, वो ये वीडियो कान खोल के सुन लो। ना ही तो मैं गोरखपुरिया भाभी को कह रही हूँ, नहीं गोरखपुरिया भाभी इतनी अच्छी है, रजनी कौशल इतनी ख़राब है। मैं तो सिर्फ एक सच्चाई बोली हूँ, जो कि गोरखपुरिया भाभी को कोई ज़रूरत पड़ता है, सारे यूट्यूबर को कोई भी ज़रूरत पड़ता है तो गोरखपुरिया भाभी को बुला लेती है, बाद में उसी को बदनाम कर देती है। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि वो नागिन है गोरखपुरिया भाभी। आपको पता है कि जब वो अपनी बहन की नहीं हुई, अपनी नात रिश्तेदार की नहीं, अपनी खून की रिश्ते की नहीं हुई, तो फिर आपको कैसे हो सकती है वो। और वो बार बार कह रहे कि मेरे चैनल को ये करवा दी, मेरे चैनल को करवा दी। आप उसके बारे में ब्लॉग बनाइए ही मत, उससे कोई मतलब ही नहीं रखिए। आज उससे लड़ाई, कल उससे लड़ाई, परसों उससे लड़ाई। उसका काम ही यही है, उसका कंटेंट यही है। बहन को इतने साल रखी, पूरे बच्चे हुआ उसका, तब सारा मतलब नौकरानी की तरह काम करवा ली। जब उसकी नहीं हुई तो फिर आप लोग का क्या होगी बताइए। घर पे कोई मेहमान जाता है, कोई भी किसी को खाने को देता है, तो वो भी वीडियो में कह रही कि मेरे घर पे आई थी, चाटने आई थी। गोरखपुरिया भाभी से ज़्यादा हो वो, मतलब हर चीज़ में, फॉलोअर्स में, पैसे में। अरे सार मानती हूँ मैं, सब अपने अपने दम पे किया है, अपने अपने दम पे सब आगे बढ़ा है। तो ऐसा नहीं ना बोलना चाहिए मेरे घर आई है तो चाटी है, ये की है, वो की है। मैं किसी का जो गलत है उसका मैं विरोध करती हूँ, जो सही है उसका सपोर्ट करती हूँ मैं। सीधी सी बात। ना मैं कहती हूँ कि मैं नहीं गोरखपुरिया भाभी की फ़ैन हूँ, नहीं मैं रजनी कौशल के फ़ैन हूँ, ऐसा नहीं है। रह गई मेरी बातों से जिन लोगों की मिर्ची लग रही है, तो ये ब्लॉग पूरे देखना ध्यान से, कि ना मैं उसे गलत बोल रही हूँ ना उसे गलत बोल रही हूँ, सिर्फ मतलब ही बोल रही हूँ। और उसके कमेंट में भी जाकर देखिए, सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये नागिन है। जब अपने नात रिश्तेदार, अपनी बहन को, सगी बहन को नहीं हुई, खून के रिश्ते को थूकी, तो ये गोरखपुरिया भाभी को क्या होगी, रूप तारा को क्या होगी। सबको ये अपने मतलब के लिए पूछती है, जब मतलब निकल जाता है तो ये लात मार देती है। तो ऐसे लोगों से गोरखपुरिया भाभी आप दूर ही रहे, अपना काम करिए। दूसरे को बीच कात में पड़ने की कोई ज़रूरत, चाहे चैनल जहाँ जाए, चाहे जो भी जहाँ जाए, बाहर में दुनिया जाए, उसके पीछे आप मत रहिए। आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है, अपने काम पे फोकस करिए। दूसरे को पीछे चले जाते हैं, काम करवा लेती है, मतलब निकल जाता है, उसके बाद कह रही है वो हमारे घर आती है चाटने। बताइए, एक तो आप खुद जाती है उनके यहाँ पर कि चलो हम जाके उसका हेल्प कर दे, समझौता कर दे, और ऊपर से कह रही हमारे घर आती है चाटने। कोई दुश्मन हो या भीख भिखार हो, कोई भी आता है तो कहता है एक गिलास पानी दे दो, खिला दो, तो इसका मतलब ये कहेगा हमारे घर आया था चाटने। आप बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करना बंद करिए। जितने आपके पास छोटे यूट्यूबर सब जा रहे हैं कि गोरखपुरिया भाभी हमें सपोर्ट करिए, हमारे साथ वीडियो बनाइए, तो प्लीज़ आप छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करिए। वो इतनी दूर दूर से अपने दिल में बहुत श्रद्धा लेके जाता है कि हम भाभी के पास जाएंगे तो हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, हम भी कुछ कर पाएंगे, हम भी आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लोग जिसको ज़रूरत है उसको सपोर्ट करिए। और ये इधर का चैनल उधर, उधर का चैनल उधर, ये वाला खेला इन लोगों को खेलने दीजिए। आप अपने जैसे पहले अपने काम से पे फोकस रखते थे, वैसे काम पे फोकस रखिए, ठीक है। और रह गई बात कि बार बार सब लोग कहते हैं कि चैनल गोरखपुरिया भाभी ने डिलीट करवाती है, तो कुछ सच्चाई होगी। देखिए मैं झूठ मतलब कभी भी गलत का साथ नहीं देती, कुछ तो इसमें सच्चाई होगी, तभी तो लोग कह रहा है कि नहीं उसका चैनल वो करवा देती है, उसका चैनल डिलीट करवा देती है। तो ये सब फेरा में मत पड़िए, अपना काम पे फोकस करिए। जो गरीब, जो छोटे क्रिएटर सब बहुत दूर दूर से आते हैं आपके पास, उसको सपोर्ट करिए। और ये लफड़ा झंझट छोड़िए वो। और रह गई सरोज की बात, तो मुझे पता है आप जब शादी करके आई थी, आप खुद ही बता रही ब्लॉग में, तो वो एकदम छोटी थी, बच्ची आपकी बच्ची की तरह थी। तो वो सोची ना कि
नागिन सोची ना कि जैसे मैं अपनी बहन को ना थूक दी, सारे काम करवा ली, थूक दी, वैसे आपकी सरोज को भी सोची कि इसका कोई नहीं है। वैसे मैं बोलूँगी मेरे घर आ जाओ, मेरे घर का दरवाज़ा खुला है, तो आप तो बढ़िया जवाब दिए हैं, वो तो ठीक है। अभी से आप कोई वीडियो उसके बारे में चाहे ना वो बनाएगी ना बनाइए, अपना अपना काम पे फोकस करिए। ना आपकी फॉलोअर्स की कमी है, ना आपको कंटेंट की कमी है जो दूसरे को लड़ाई करके कंटेंट बनाइएगा। आप तो खुद ही आप लोग एक कंटेंट हैं, नए नए कंटेंट अपने खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो आप लोग की कंटेंट की ज़रूरत नहीं है कि आज उससे हम लड़े कल उससे। वो जो जिस लोगों को कंटेंट की ज़रूरत होती है उसको होने दीजिए, आप लोग अपना काम पे फोकस करिए। अब मैं फिर से कह रही हूँ, दूर दूर से यूट्यूबर सब आते हैं आपसे मिलने बड़ी श्रद्धा के साथ, तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करिए, आपको दुआ देंगी वो। इन लोगों को सपोर्ट करने से क्या होता है, गाली सुनने को मिलता है, बदनामी होता है, ठीक है। महादेव भैया जो एक आंटी को बोल रही थी कि मैं उसका चैनल ये करवा दूंगा, मेरे बारे में वीडियो बना रही है, वो सही बोली है कि आप छोटे क्रिएटर को देखिए, बड़े क्रिएटर को वो बड़े क्रिएटर क्या होता है, अपने व्यू कमा लेता है। आज उससे मिलने गए, कानून से मिलने गए, कानून से मिलने गए तो वो व्यू कमा लेता है। लेकिन छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करिए, जो जा रहा है आपके पास इतने श्रद्धा से, इतने दूर से, और ये दुनियादारी का झंझट छोड़िए। और जिन लोगों को मेरी बातों से मिर्ची लग रही है तो कमेंट में कृपया कर बखाने कि मैं ना उसकी सपोर्ट कर रही हूँ ना उसकी सपोर्ट कर रही हूँ। जो सच्चाई है मैं वही बोलती हूँ, ठीक है। क्योंकि ना मैं कभी गोरखपुरिया भाभी से मिली हूँ, ना किसी नागिन वागिन किसी से नहीं मिली हूँ। मैं अपना काम पे फोकस करती हूँ, मेहनत कर रही हूँ, भगवान देखे मेहनत का फल ज़रूर कभी देगा। तो बस मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ। दुनिया क्या कर रहा है, कहाँ है, नया क्या नहीं है, मैं उस पर ध्यान नहीं देती। कौन सही है कौन गलत है, इस पे मैं उतना फोकस नहीं करती हूँ। रह गई मेरी ब्लॉग बनाने का माध्यम से कुछ लोगों को मिर्ची लग रही, इसलिए मैं फिर से ब्लॉग बनाई थी। और मेरा मन होगा तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी आगे, नहीं मन होगा तो नहीं बनाऊँगी। और गोरखपुरिया भाभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप शर्मिष्ठा पे प्लीज़ एक ब्लॉग बनाएं। मैं मानती हूँ वो उसने थोड़ी सोशल मीडिया पे उल्टा बोल दी थी, लेकिन उसने यहाँ अपने इंडिया के बारे में तो नहीं बोली थी, पाकिस्तान के बारे में बोली थी। क्या वो हमारे दुश्मन देश है कि नहीं? एक पूरे 100% दुश्मन देश ही है, तो उसके बारे में गलत बोलना, उसके बारे में गाली गलौज करना क्या हमारे लिए इतनी बड़ी तो गलती नहीं कर दी शर्मिष्ठा। उसको बिना नोटिस को उठा लिया गया, 14 दिन के न्याय हिरासत में है। तो गोरखपुरिया भाई प्लीज़ आप एक बार इस पे आवाज़ उठाइए। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर सब, बड़े बड़े मतलब नेता सब, सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आपकी आवाज़ हमारे यूपी बिहार में सुनेंगे कि हाँ इससे क्या हुआ है हमारे हिंदू लड़की के साथ। तो प्लीज़ आप एक बार शर्मिष्ठा पे ब्लॉग बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप देखते नहीं होंगे, सोशल मीडिया पे हैं तो आप तो देखते ही होंगे, क्योंकि अभी तक छाया हुआ है बिना नोटिस के। इतने दूर 1500 किलोमीटर से आकर घुमा गाँव में, और चीज़ में तो क्या मैं बोलूँ। मेरी अगर पहुँच दूर दूर तक होती ना तो फिर मैं इस ममता बनर्जी को ना इस तरह से मैं धोती कि क्या बोलूँ। लेकिन यहाँ तो मेरी ब्लॉग आओ या चैनल के माध्यम से कुछ लोग ही देख रहे हैं, कोई बात नहीं है। जितने लोग देख रहे हैं वो कहीं और शेयर करेगा, वो कहीं और बात शेयर करेगा, उससे ही थोड़ा आगे जाता है। लेकिन गोरखपुरिया भाभी जैसे मैं रहती ना, देखते अभी तक ला इस बात को एकदम सोशल मीडिया पे छा दिए रहते एकदम से। और मैं सबसे पहले खड़ी उतरती कि हाँ देखती हूँ कौन क्या करता है। क्या कर सकते हैं, जितना ही फॉलोअर्स है, जितना ही लोग देखते हैं, उसी के लिए बना रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग देखें इस ब्लॉग को, और गोरखपुरिया भाभी के चैनल पे शेयर करिए, क्योंकि मुझे पता है वो भी देखती रहती है, वो भी चैनल जैसे हम लोग चलाते हैं वैसे देखती है। तो किसी किसी को थंबनेल देखकर वो वीडियो देख लेती है। जैसे वो आंटी को देखी थी तो महादेव भैया को लग गया एकदम मिर्ची, कह रहे हैं कि मैं उसका चैनल ही डिलीट, मेरे बारे में वीडियो बना रही। ऐसा नहीं है, पब्लिक हर तरह के होते हैं, हर तरह से पसंद करते हैं। कोई गाली भी आपको देता है, कोई पसंद भी करता है, कोई ना पसंद करता है।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके खिलाफ़ कोई वीडियो बनाए तो कहिएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसकी चैनल नहीं रहने देंगे, ये ऐसा नहीं है। अपने काम पे फोकस करिए और शर्मिष्ठा पे एक ब्लॉग बनना चाहिए और एक वीडियो बनना चाहिए। ये शर्मिष्ठा हमारे देश की आन बान शान है और वो निकलेगी तो फिर वही दहाड़ेगी, टेंशन मत लो विरोधियों, टेंशन मत लो। जैसे वो निकलेगी फिर उसी तरह दहाड़ेगी जिस तरह वो दहाड़ती थी। जबकि माफ़ी मांग ली उसने, वीडियो डिलीट कर दी, फिर ये कौन सी कानून अब था वहाँ से आया डायरेक्ट। ऐसे में तो कुछ सुनता नहीं है, बंगाल में खुद को हिंदू के साथ वैसे होता है तो सुनता नहीं है पुलिस सब, अब वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे मन तो कर रहा इतनी गालियाँ दूँ, क्या क्या मैं बोलूँ। लेकिन मेरे बहुत सारे, सच्ची में कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होता, बहुत मेरी थोड़ी आगे तक पहुँच होती ना, उसके बाद तो मैं ममता खातून को ना इतनी धज्जियाँ उड़ाती, इतनी धज्जियाँ उड़ाती कि क्या ही मैं बोलूँ। कब तक बंगाल को लेकर उड़ेगी। वहाँ भी कभी बीजेपी का राज होगा, टेंशन मत लीजिए ममता खातून जी। दिल्ली में भी बहुत दिन था। किसका राज? पता चल गया ना, जब बीजेपी का राज आया तो उसी तरह जाएगा कभी न कभी। 1 साल हो, 2 साल, इस साल ना हो, उस साल हो, किसी साल ना किसी साल जाएगा। और उसके बाद ममता का तो मैं सच में कह रही हूँ ना, मैं बोलना बहुत कुछ चाह रही हूँ लेकिन साला मैं बोल दूँ मैं डर नहीं, ये नहीं है कि मैं डरती हूँ, क्योंकि लोग मुझे उतना वो मतलब फॉलोअर्स नहीं है, लोग मुझे उतना वीडियो देखते नहीं है, बस यही है। नहीं तो वो ज़्यादा मुझे फॉलोअर्स रहते, लोग मुझे ज़्यादा देखते ना, उसके बाद मैं बताती। मैं डरती नहीं हूँ कि हाँ, अरे वो शर्मिष्ठा जेल गई है ना, शान के लिए, मतलब आन बान शान हो गया, पावर और हो गया है ज़्यादा कि देश के लिए जेल में गई है। ये नहीं कि कोई गलत काम करके गई है जो शर्म हो जेल में गई है, ऐसा नहीं है। वैसा ऐसा चीज़ के लिए जेल में जाने के लिए भी गर्व होता है। हाँ, मैं गर्व से जेल में गई थी। क्या ही बोलूं, ममता जी टेंशन मत लो, आपका भी पत्ता जल्दी साफ होने वाला है। सच में मैं बोलने के लिए बहुत अंदर से ना बहुत कुछ आता है, क्या मैं बोले जाऊँ, कितनी भड़ास निकालूं, लेकिन थोड़ी सी मैं मजबूर हूँ। कभी ना कभी तो मैं बदला पूरा करूँगी। तब तक के लिए मैं ब्लॉग को कर रही हूँ एंड फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जितने यूपी बिहार के यूट्यूबर सब हैं, प्लीज़ आप एक बार शर्मिष्ठा के लिए ब्लॉग बनाइए, वीडियो बनाइए। इससे क्या होगा, विरोधियों के मुंह पर करारा जवाब मिलेगा, कितनी उसकी सपोर्ट में उतरा है। फिर मैं ब्लॉग के कर रही हूँ एंड मेरे दिमाग में उल्टा पुल्टा मेरे मुंह से सच में निकल जाएगा वो खातून के लिए, लेकिन चलिए कोई नहीं।